मेरा नाम सुमित है। ये कहानी जब की है तब मैं स्कूल में पढ़ता था। मैं एक सविता नाम की लड़की से प्यार करता था। मैं 10वीं में था और सविता भी 10वीं में थी। हम एक दूसरे को प्यार करते थे। मैंने उस समय अपने दिल की बात उसे बताई और उसने मेरा प्यार मान लिया। हम दोनों स्कूल एक बस में जाते थे। बस पर अक्सर मैं उसकी बगल वाली सीट पर बैठ जाया करता था और मुझे लगता था कि यह क्षण मेरे जीवन में सबसे सुंदर है। हमारे प्यार के बारे में क्लास में लगभग सभी को पता था। मेरे दोस्त मुझे सविता कहकर चिढ़ाते थे। लंच के समय सविता और मैं एक साथ खाते हुए अपने भविष्य की बातें करते थे। रात को हम दोनों एक दूसरे से बहुत बातें करते थे। हम एक दूसरे को अपने सपने बताते और न जाने कब सो जाते थे। जब मेरे घर में कोई रिश्तेदार आता है तो मैं रात को छत पर जाकर बातें करता हूँ। ठंड में भी मैं छत पर जाकर सविता से बातें करता। हम दोनों ने एक साथ कई सपने देखे। हमने शादी करना, बच्चे होना और उनके नाम भी सोच रखे थे। हम दोनों की प्रेम गाड़ी स्कूल तक बहुत अच्छी तरह चल रही थी, लेकिन जैसे जैसे हम कॉलेज में गए सब कुछ बदलने लगा। कॉलेज में प्रवेश करने के बाद सविता पहले की तरह नहीं रही। अब वह मुझे पहले जितना पसंद नहीं करती थी। अब वह पहले की तरह व्यवहार नहीं करती और मुझे नहीं देखती। मैं सोचने लगा कि ये सविता मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है। एक तो सविता अब मुझसे पहले जैसी बातें नहीं करती और वो अब मुझे इग्नोर करने लगी है। एक दिन उसकी एक दोस्त से मैंने पूछा तो उसकी दोस्त ने मुझे बताया कि मैंने कॉलेज में रोहित नाम के एक लड़के से सविता को अक्सर बातें करते देखा है। शायद सविता उसे पसंद करती है। उसकी दोस्त की बातें सुनकर मेरा दिल धड़कने लगा। दिल कह रहा था कि सविता ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन मेरा दिमाग कह रहा था कि वह ऐसा कैसे कर सकती है। मैंने अपने आंसुओं को रोका, लेकिन मेरी आंखें नम होने लगी। घर जाकर सविता का इंस्टाग्राम और फेसबुक खाता चेक किया। मैंने देखा कि सविता ने रोहित को फॉलो किया है और उसके फोटो पर एक भावुक कमेंट और लाइक भी किया है। मैंने तुरंत सविता को फ़ोन किया, लेकिन उसने उस टाइम मेरा फ़ोन नहीं उठाया। अगले दिन मैं कॉलेज गया तो मैंने सविता से पूछा, क्या तुम रोहित को पसंद करती हो? तो सविता ने बोला कि आप ये क्या बोल रहे हो? तो मैंने कहा कि मैं पूछ रहा हूँ कि क्या तुम रोहित को पसंद करती हो? तो सविता ने कहा कि मैं और रोहित सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। मेरे प्रश्नों का कोई जवाब नहीं मिला। मैं अपने आप को समझ नहीं पा रहा था। अब मैं बहुत चिढ़ा हुआ रहता था और छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाता था। सविता पहले से बिल्कुल बदल चुकी थी। एक दिन मैंने रोहित का हाथ पकड़कर कॉलेज ग्राउंड में बात करते हुए सविता को देखा। मैंने अपने फ़ोन से उन दोनों की फ़ोटो क्लिक की। कॉलेज खत्म होने पर मैं सविता से कहा, सविता 2 मिनट मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। सविता ने कहा, हाँ बताओ क्या बातें करना है। मैंने पूछा, क्या तुम रोहित को पसंद करती हो? सविता ने कहा, कल मैंने आपको बताया था कि रोहित और मैं सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। मैंने कहा कि तुम दोनों अगर अच्छे दोस्त तो ये फोटो देखो, इसमें क्या हो रहा है बताओ। तब सविता ने कहा, मैं उसे पसंद करती हूँ, आपको उससे क्या परेशानी है? मैं गुस्से से उसकी ओर देखा। मैंने कहा, सविता हम दोनों स्कूल से प्यार करते हैं, तो ये रोहित कहाँ से आया बीच में? तो उसने कहा, स्कूल जीवन वह सिर्फ हमारा बचपन था। वह प्यार नहीं था, वह हमारा बचपना था और हम सिर्फ अच्छे दोस्त थे। मैं अब जा रही हूँ। हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं, उसने कहा और आसानी से चली गई। उसने मेरी भावनाओं और मेरे बारे में कुछ भी नहीं सोचा। उससे मैं बहुत प्यार करता था। उस रात मेरी आंखें आंसुओं से भर गईं और मेरे नज़रों के सामने वो पुरानी यादें स्पष्ट दिखाई देती थीं। मैं सिर्फ उसके पुराने फ़ोटो को देखकर रोता रहा। मुझे कुछ भी खाने पीने की इच्छा नहीं होती थी।
मैं भूखा रहने लगा और बीमार हो गया। मैं बहुत बीमार हो गया। मैं भी कई दिनों तक कॉलेज नहीं गया। रात को उसे इंटरनेट पर ऑनलाइन देखने से मुझे बहुत तकलीफ होती। वह मेरे मैसेजों का जवाब नहीं देती। मैं सिर्फ चाहता था कि वह मुझसे बात करे, लेकिन अब वह मुझे भूल गई। मेरा पहला प्यार सविता था। वह कहते हैं कि पहले प्यार को भूल नहीं सकते, और मैं भी उसकी यादों को भूल नहीं पाया। आज भी जब मैं स्कूल की ओर जाता हूँ तो पुरानी यादें फिर से ताज़ा हो जाती हैं। अब मैं कॉलेज में अपने दोस्तों से मुस्कुराते हुए मिलता हूँ, लेकिन मैं आज भी दिल से दुखी हूँ। मैं नहीं जानता कि ये पीड़ा कब कम होगी। जीवन में सब कुछ हमारी कल्पना की तरह नहीं होता। आप सच्चे हैं, लेकिन इसका अर्थ नहीं है कि आपके सामने वाला भी सच्चा हो। इंसान भी समय के साथ बदल जाते हैं।